बीजेपी से गुना सांसद केपी यादव का टिकट काट पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा चुनाव गुना से लड़ने का मौका दिया। इस पर केपी यादव नाराज चल रहे थे। फिर दोनों नेता अशोकनगर के कार्यक्रम में एक मंच पर दिखे, जिससे दोनों के बीच अनबन की अटकलों को विराम लग गया। लेकिन हालिया विवाद गुना में नए विश्वविद्यालय को लेकर देखने मिला, जहां दोनों नेता विश्वविद्यालय का क्रेडिट लेने की होड़ में नजर आए। अब ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे का पहले सियासी चक्र देख लेते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना में बड़ी दिलचस्प सियासी कहानी चल रही है। बीजेपी ने गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया है। ये उनकी खानदानी सीट मानी जाती है। सिंधिया की दादी विजयाराध्य सिंधिया यहाँ से सांसद रह चुकी हैं और तभी से सिंधिया परिवार का वर्चस्व अच्छा खासा माना जाता है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में सिंधिया को बीजेपी के केपी यादव यानी कि कृष्णपाल सिंह यादव से मुंह की खानी पड़ी। वो अपनी पारंपरिक सीट केपी यादव के हाथों करीब 1 लाख वोटों से हार गए। फिर सिंधिया ने पाला बदला। मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमल को थामा और केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री का पद ग्रहण किया। अब एक ही पार्टी से दोनों प्रत्याशी आमने सामने आ गए और बीजेपी ने जीते हुए वर्तमान सांसद केपी यादव की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा जताया। गुना लोकसभा सीट का टिकट सिंधिया को दे दिया गया। नाराज केपी यादव को लेकर खबरें चली कि यादव कांग्रेस में जा सकते हैं और कांग्रेस से सिंधिया को टक्कर दे सकते हैं। दरअसल गुना शिवपुरी से सांसद केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच अनबन 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से ही दिख रही थी। यादव ने सिंधिया को 1.25 लाख वोटों से हराया था। इसके बाद यादव बड़े नेता के तौर पर उभरे, जिसके बाद दोनों के बीच जुबानी आरोप प्रत्यारोप जारी रहे। 1 साल बाद सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई बढ़ गई थी। इसका उदाहरण देखने को मिला जब गुना में पासपोर्ट केंद्र का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया योजना बनाते रह गए और निरीक्षण करने पहुंचे केपी यादव ने उद्घाटन कर दिया। दोनों के बीच खुलकर टकराव हालिया घटना चक्र से सामने आया, जब दोनों नेताओं ने विश्वविद्यालय की स्थापना पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार प्रकट किया। सबसे खास बात है कि पुराने पत्र जिनका हवाला ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी यादव ने दिया, जब दोनों नेताओं ने गुना में खुलने वाली नई यूनिवर्सिटी का क्रेडिट लेने की कोशिश की। सांसद केपी यादव ने 30 जुलाई 2021 में तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव को गुना में यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए पत्र लिखा था। वहीं केंद्रीय मंत्री रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तत्कालीन कृषि मंत्री कमल पटेल को पत्र लिखने का हवाला दिया। सिंधिया ने 1 जनवरी 2022 में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने के लिए पत्र लिखा था। पत्र में सिंधिया ने लिखा था कि गुना जिले की बहुत समय से लंबित कृषि महाविद्यालय की मांग को पूरा करते हुए मेरे अनुरोध पर क्रांतिवीर तात्या टोपे कृषि महाविद्यालय की स्थापना पर मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव को समूचे गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की ओर से, मेरे परिवार समान जनता की ओर से आभार। तो वहीं डॉक्टर केपी यादव ने अपने पत्र में लिखा, गुना में विश्वविद्यालय के लिए क्षेत्रवासियों की ओर से निरंतर मांग की जा रही थी, जिसके लिए मैंने संसद में और मध्य प्रदेश सरकार में तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रधानमंत्री के समक्ष मांग रखी थी, जिस पर कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी देते हुए गुना में विश्वविद्यालय की स्थापना की और स्वीकृति प्रदान की थी। हालांकि अटकलें तो ये भी थी कि केपी यादव कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उधर कांग्रेस ने अभी तक गुना से अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। यहाँ केपी यादव मानने के बाद फिर सिंधिया के साथ अनबन खुले तौर पर दिखा रहे हैं। ये तो कोई नहीं समझ पा रहा कि केपी यादव के मन में क्या चल रहा है, लेकिन ये कहना वाजिब होगा कि राजनीति में सियासी चक्र कभी भी पलट सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।